नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्राचीन भारत के सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र। अकेला नहीं, जानिए हथियार और उनके उपयोग। हम बताएंगे आपको प्राचीन भारत के अस्त्रों, उनके विज्ञान के बारे में। क्या अंतर होता है इन अस्त्रों में? शस्त्र क्या होते हैं? कैसे छोड़े जाते थे ये हथियार? इन हथियारों का जिक्र अग्नि पुराण में किया गया है। महाभारत में प्रयोग किए गए शक्तिशाली हथियार। नारायण अस्त्र। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा बोलते हैं, आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे न अर्जुन जानते हैं, न श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल सहदेव और राजा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। मेरे पिता ने भगवान नारायण को प्रणाम करके उन्हें विधिपूर्वक देवस्वरूप उपहार समर्पित किया। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर वह उपहार ग्रहण किया और पिता को नारायणास्त्र दिया। हथियार का नाम भगवान विष्णु से मिलता है। तपस्या से आप सीधे भगवान से इस अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार नारायण अस्त्र हजारों घातक विनाशकारी अस्त्रों को लगातार दागने की क्षमता रखता है। लेकिन हाँ, एक चुनौती है। आप जीवन में केवल एक बार हथियार का उपयोग कर सकते हैं। अखिल विश्व में कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस बाण के सामने झुक जाने पर यह अपना प्रभाव नहीं करता। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता था और इसी कारण ऐसा करने से ये अस्त्र शांत हो जाता है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा नारायणास्त्र छोड़े जाने पर ऐसा ही कुछ किया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हथियार को ब्रह्मास्त्र की शक्ति का 4 गुना माना जाता है। वास्तव में इसका नाम निर्माता भगवान ब्रह्मा से मिलता है। यह माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों की नोक पर शक्ति रखता है। इस हथियार से होने वाला विनाश हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम के समान है। पाशुपतास्त्र। ये आपको शिव और अर्जुन के बीच हुए प्रसिद्ध युद्ध की याद दिलाता है? हाँ, यह सच है। इस स्थिति को कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। तपस्या से इस अस्त्र को भगवान शिव से प्राप्त किया जाता है। भगवान शिव और आदिपराशक्ति के तर्कश में विनाशकारी हथियारों में से एक माना जाता है। अस्त्र दूसरों से अलग है क्योंकि आप इसे आंख, मन, शब्द या यहां तक कि धनुष से भी निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन रीति रिवाजों के अनुसार आप इसे अपने से कमजोर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मूक नामक एक असुर जंगली सूकर का रूप धारण करके आ गया। तब अर्जुन ने उस सूकर को मारने का निर्णय लिया। सूकर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, वहां एक वनवासी आ गया। दोनों के बीच युद्ध भी हुआ, लेकिन अर्जुन के सैकड़ों बाणों से करात के वेश में आए शिव का कुछ नहीं बिगड़ा। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र अस्त्र का प्रयोग जयद्रथ को मारने के लिए किया था। ब्रह्मानंद अस्त्र, यानी वो अस्त्र जो पूरे सौर मंडल या फिर ब्रह्मांड को खत्म कर दे। एक हथियार जो भगवान ब्रह्मा के 5 सिर से संबंधित है। यदि आप प्राचीन भारतीय शास्त्रों को जानते हैं तो आपको पता होगा कि भगवान शिव से झूठ बोलने पर ब्रह्मा ने अपना सिर खो दिया था। ब्रह्मानंद अस्त्र पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। इस हथियार में ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के समान शक्ति है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि इसके उपयोग के बाद दुनिया बिना राख के भी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के लिए सबसे अच्छा मारक यह हथियार है क्योंकि इसमें हथियारों को बेअसर करने की क्षमता है। भार्गवास्त्र वो अस्त्र जिसे परशुराम ने कर्ण को दिया था। इसने एक ही झटके में पांडवों की एक अक्षुणी सेना को खत्म कर दिया था। इसे चलाने वाला ही इसे रोक सकता है। ब्रह्मास्त्र। पौराणिक लेखों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन है। कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र बेहद खतरनाक और विनाशकारी हथियार है।
ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के रचयिता हैं। अनेक पुराणों में शस्त्र का वर्णन किया गया है। इसे अपने समकक्षों की तुलना में एक घातक हथियार माना जाता है। लेकिन इस अस्त्र का उपयोग करने के लिए कुछ प्रतिबंध हैं। जब एक योद्धा का हर संसाधन पूरा हो गया हो, तभी मानव जाति के लाभ के लिए इस अस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। ब्रह्मास्त्र का इतिहास क्या है? शास्त्रों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई कही गई है। ब्रह्मा जी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि ब्रह्मांड में सभी कार्य नियमित और नियंत्रण में हों, इसलिए उन्होंने इस हथियार का निर्माण किया। ब्रह्मा ने अपने मन में इस विनाशकारी उपकरण को संजोया। इसमें बड़ी मारक क्षमता है। ब्रह्मास्त्र कैसे काम करता है? धार्मिक ग्रंथों में 2 अन्य शस्त्रों का भी वर्णन किया गया है, जिनमें से पहला ब्रह्मशीर्ष शास्त्र है और दूसरा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र एक विशेष रूप से घातक और विनाशकारी हथियार है। ये भी विशेष रूप से ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके उपयोग से ग्रह का सफाया हो सकता है। मतलब परमाणु बम से भी घातक है ये ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को सृष्टि का सबसे घातक हथियार माना जाता है। पुराणों में इसके हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मास्त्र कथित रूप से अजेय विनाश का एक हथियार है। शत्रु का नाश करके ही रहेगा। शत्रु के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों का दावा है कि इस हथियार के विनाश को रोकने का एकमात्र तरीका एक और ब्रह्मास्त्र है, जो प्रतिक्रिया में जारी किया जाता है। कौन जानता था ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है? शास्त्रों के अनुसार रामायण और महाभारत के दौरान कुछ ही योद्धाओं ने इस हथियार का इस्तेमाल किया था। रामायण के समय की तरह ही इसका उपयोग केवल विभीषण और लक्ष्मण ही कर सकते थे। महाभारत काल में केवल द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान कृष्ण, कुवलश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन को ही इसे प्रबंधित करने का ज्ञान था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले 2 योद्धा कौन थे? महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करने में कुशल था। लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण स्वयं कर्ण तुरंत महाभारत युद्ध में उसे अंजाम देना भूल गए। युद्ध की समाप्ति पर अश्वत्थामा, जिन्हें ब्रह्मास्त्र का थोड़ा ज्ञान था, क्रोधित हो गए और उसे चलाने लगे। अर्जुन ने अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चलाकर जवाब दिया। इससे भयानक विनाश शुरू हुआ। ऋषियों ने तब अर्जुन और अश्वत्थामा को बताया कि अगर ये 2 शक्तिशाली विनाशकारी हथियार टकरा गए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण से अच्छी तरह परिचित था। इसके अलावा अर्जुन और गुरु द्रोण दोनों को इसका पूरा ज्ञान था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन और अश्वत्थामा से इस हथियार को रोकने का अनुरोध किया गया था, तो अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा ऐसा करने में विफल रहे क्योंकि वे केवल यह जानते थे कि इसे कैसे चलाना है। अश्वत्थामा की अज्ञानता के परिणामस्वरूप उन्होंने इसे अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ में निर्देशित किया। नतीजतन उत्तरा के अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को रोगों से ग्रस्त 3000 वर्षों तक घूमने का शाप दिया। बाद में अपनी तपस्या के माध्यम से कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को ठीक किया। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।